आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं वैकेंसी अपडेट कर रहा हूं, आपको जबरदस्त वैकेंसी कर रहा हूं उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास आईटीआई की डिग्री होगी। आईटीआई की अगर डिग्री है, या बिहार में जानते होंगे एक डिग्री आती है सीवीवी की, वो भी डिग्री होगी तो काम चल जाएगा। बिहार में, यूपी में, सब जगह मतलब बिना एग्जाम का आपको नौकरी मिलेगी रेलवे के अंतर्गत। और बम्पर वैकेंसी भी है इसमें। इस वीडियो में पूरा जानकारी दे दूंगा मैं आपको कि कैसे क्या है कहाँ वैकेंसी निकली है। तो आजकल एक फोटो का बहुत बड़ा पंगा चल रहा है। फोटो लेटेस्ट डालना, अभी बहुत सारा मेरा बच्चा पेपर दे के आया, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भगा दिया उसको, फोटो नहीं मैच कर रहा है। तो मैं पूरा आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, कब तक डेट है, किस में वैकेंसी, रेलवे में किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है, मतलब कहाँ जॉब लगने वाली है, सब देखो। तो ये जो है मैं बता रहा हूँ, रेलवे में बम्पर वैकेंसी आई है। बिना एग्जाम आप जो है रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। आपके पास क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्पेशल डिग्री है आईटीआई की। अगर आईटीआई की डिग्री है तो ये फॉर्म आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है, मतलब जबरदस्त मौका लेकर आया है। ठीक है, बता दूं ये वैकेंसी नॉर्दर्न सेल में निकली है। पहले बता दूं, रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी नॉर्दर्न सेल में निकली है। देखिए नॉर्दर्न सेल में रीजन में वैकेंसी निकली है। ये देखो, दो होता है रेलवे के अंतर्गत, दो होता है, एक होता है आरआरबी, एक होता है आरआरसी। तो जब भी इस तरह की वैकेंसी निकलाएगी तो सेल के थ्रू निकलता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बोलते हैं इसको, आरआरसी। जैसे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसआई, आरपीएफ, एसआई का, इस सब की वैकेंसी निकलेगी तो आरआरबी के थ्रू निकलेगी। ठीक है, स्पेशल कोई सीट निकलेगी तो आरआरसी के निकलेगी। एक मैं रोचक जानकारी देती हूँ, एक होता है आरआरसी, देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, एक होता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, जिसमें एग्जाम होगा वो वैकेंसी निकालेगा। इसमें आपको पेपर देना पड़ेगा, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछेगा। ये बिना एग्जाम वाला है। ठीक है, तो रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी है, नॉर्थ जोन में इसकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भराना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 16 अगस्त से। 16 अगस्त से इसका फॉर्म जो है सो भराना स्टार्ट हो गया है, या हो जाएगा, या हो गया है। 16 अगस्त हो गया है तो हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसके फॉर्म भरने की वो सितंबर है, 16 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो बताता हूं मैं, इसका मान लीजिए कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर होगा क्या, तो आपको क्या करना है, 10th का 12th का मेरिट लिस्ट के आधार पर, इसकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, नवंबर में लगेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको जॉब लगेगी। पहले बताता हूं मेरिट लिस्ट, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या डालना है, 10th का सर्टिफिकेट डाल देना, जो मार्कशीट होगा, 12th का डाल देना, और आईटीआई का डाल देना। किसी भी सेक्टर से आईटी है वो आप डाल देना। ठीक है जी। इसकी एज जो है, मिनिमम एज है 15 साल, मैक्सिमम एज है 24 साल जनरल वालों के लिए। अगर आप एसटी एससी में है तो 5 साल की छूट है, और ओबीसी में है तो 3 साल की छूट है। कहते हो जबरदस्त मौका है, फॉर्म भर ही देना। अब फॉर्म बीच में जाके भरना, समझ गए, सारा डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लेना तब फॉर्म भरना। ठीक है जी। इसमें वैकेंसी जो है टोटल बताऊं 4096 वैकेंसी, तभी तो बोला बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये सब फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये कि स्पेशल जिसके पास आईटीआई होगा उसी ने भर पाएगा जी, जिसके पास आईटीआई नहीं वो कहां भर पाएगा। अभी जीडी की वैकेंसी निकलने वाली है 2025 में, एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में क्या 10th पास, 10th पास, तो जो 10th पास होगा सब बच्चा फॉर्म भर देगा। लेकिन इसमें क्या 10th पास के साथ आईटीआई होना चाहिए, इसलिए सारा भर नहीं पाएगा। एक बेहतरीन मौका है, ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और मेरिट लिस्ट एग्जाम नहीं देना है, फॉर्म भर दीजिए फट से, खाली 10th 12th और आईटीआई की सर्टिफिकेट डाल देना। ठीक है, कंप्लीट है। हाँ, अब जैसे मैं बोला था कि आपके पास अगर मान लीजिए आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, या एनसीबीटी की सर्टिफिकेट है, बिहार से यूपी से है तो एनसीबीटी की एक सर्टिफिकेट बनता है, ये भी आईटीआई की तरह ही होगा, आपकी होंगे तो पता होगा। अगर एनसीबीटी की भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं इसके अंतर्गत। क्लियर है। फॉर्म का लास्ट डेट बता दिया, 16 सितंबर तक लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने का। अब देखो आपकी ये जॉब कहां कहां लगेगी, इसमें मैं ये भी बताता हूं, क्लस्टर बताता हूं। क्लस्टर मतलब कौन सी जगह पोस्टिंग होगी। इसमें जो है मैं आपको बता दूं 4 जगह पोस्टिंग आपकी हो सकती है। वो फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पे भी आप दे सकते हैं लोकेशन, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हैं उसमें। एक तो वैकेंसी इसमें निकलेगी लखनऊ में, लखनऊ में सबसे ज्यादा सीट है, 1607 सीट है लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जो है सो यमुना जगाधरी यमुनानगर 420 सीटें, दिल्ली में 919 सीटें हैं, है ये सब। यहाँ पे मुरादाबाद में 16 सीटें हैं, अंबाला में 494 सीटें हैं। ये सब क्लस्टर यहाँ पे जहाँ पे आप लगे, ज्यादा सबसे पोस्टर होता है इसमें लखनऊ वाला, दिल्ली वाला, अंबाला। आप उधर के हैं तो अंबाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जगह है। अब आप ध्यान सुनिए, इसमें फोटो का सारा डॉक्यूमेंट्स बढ़िया से देना। देखो फोटो का बड़ा सारा आजकल समस्या आ रहा है, ये देखो फोटो मेन प्रॉब्लम है। साइन, सिग्नेचर, प्रूफ, आईडी प्रूफ सारा क्लियर देना। अब फोटो लेटेस्ट देना, ये ध्यान रखना। 60 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 60 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और बैकग्राउंड ज्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यानी कि बैकग्राउंड लाल पीला हरा कर दिया है, सिंपल फोटो खिंचा के डालना है। स्टिक गाइडलाइन है, वहां पर फोटो मैच करवाया जाएगा। और 10-20 खिंचा लेना, जो फॉर्म पर चिपकाओगे, जो फॉर्म पर डालोगे, आप पेस्ट करोगे, वही फोटो रख देना। जब एग्जाम सेंटर पे आप जाना, जब मेरिट लिस्ट बनाएगा, जब बुलाएगा
तो वही फोटो चेक कराएगा। समझ गए? एग्जाम तो होगा नहीं, लेकिन मेरिट लिस्ट के बाद बुलाएगा ना आपको मैच करवाने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो वो फोटो मांगेगा जो आपने फॉर्म पे चिपकाया था। 10-20 एक ही साथ खिंचा लेना, लेटेस्ट फोटो डालना, ये नहीं कि 10 साल पुराना वाला फोटो डाल देना, मुंडन वाला फोटो डाल देना। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ही, मैं बता दें मुझे बताया। चलो आज के लिए इतना ही, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।